बच्चों में पढ़ रहे हैं कक्षा 11 11th एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित मैथमेटिक्स का 5वां अध्याय कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं व द्विघात समीकरण, जिसका लास्ट वीडियो अब आप देखने जा रहे हो बच्चों, जिसमें हम विविध प्रश्नमाला के प्रश्न नंबर 19 व 20 हल करेंगे। बच्चों दोनों प्रश्न बहुत ही आसान है, जितने कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल मैंने पढ़ा दिए उन्हीं के आधार पर हो जाएंगे यदि एक बार आप कोशिश करते हैं तो कृपया एक बार विनती है बच्चों से, सभी बच्चे ट्राई करें, उसके बाद आप वीडियो देखें। बच्चों प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, यदि देखो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, कई बार बड़े बड़े प्रश्न बहुत छोटे छोटे लगते हैं, यदि हम उसको ढंग से कॉन्फिडेंस से पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो, है ना। ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच को यदि बराबर है ए प्लस आयोटा बी के, तो दर्शाइए इन सबका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर सबका मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो बच्चों दर्शाते हैं, बहुत आसान है। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम हमेशा समझाया कि जब भी सिद्ध करने वाले सवाल आता है ना बच्चों, तो उसमें देखा करो कि गिवन डेटा से हम जो क्वेश्चन ने पूछा वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब इन सभी के ऊपर स्क्वायर लगे हुए हैं, तो सबसे पहले स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो बहुत ज़्यादा आफत हो जाएगी, सबका अलग अलग स्क्वायर करने थोड़ी बैठेंगे, क्योंकि यदि मैं इनका स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म तो आएगी, और वो भी बी स्क्वायर में नहीं आएगी, थोड़ी सी दूरदर्शिता लगानी पड़ेगी हमारे को, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो दैट इज माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, जबकि इधर तो कुछ ऐसा सीन ही नहीं है ना। तो एक काम करते हैं बच्चों, एक इस बात से सभी वाकिफ हो कि दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणा करो चाहे 3 को करो, इनका मोड, इनका मापांक किसके बराबर होता है, अलग अलग का मापांक निकाल दो। बोलो होता है नहीं होता? ऐसा कर सकता है ना अपन। अगर 5 सम्मिश्र संख्याओं Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 का एक साथ मापांक निकालें, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, या अलग अलग मापांक निकाल के मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट विल बी सेम। ये हमने पहले बच्चों गुणधर्म में पढ़ लिया। तो उसी की सहायता से अपन दोनों तरफ मोड लगाते हैं बच्चों, मापांक लगाते हैं ना। तो ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों तरफ मापांक लगाता हूं तो ध्यान से देखो, अलग अलग कर दूं, ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी, इसका अलग से निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन c प्लस आयोटा डी, ठीक है, फिर क्या है e प्लस आयोटा f, फिर बच्चों किसका है g प्लस आयोटा h, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर कर दिया तो उस साइड भी करना पड़ेगा, ए कैपिटल ए प्लस आयोटा कैपिटल बी, और इसका मोड हमने निकाल दिया। अब बच्चों ये मापांक निकालना सभी को आता है क्या, सम्मिश्र संख्याओं में? जल्दी बोलो हाँ या ना, सभी वाकिफ होना। डायरेक्ट इसका मापांक बच्चों आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस बात से वाकिफ होना सभी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, फिर क्या आने वाला है बच्चों, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है ना, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से देखते तो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी इसमें। और यहाँ पे क्या आने वाला है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर कर दो, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो जो हमें चाहिए वो एज इट इज आ जाएगा। तो अब लिखोगे अपनी भाषा में, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसा तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि मेरा सॉल्यूशन मेरे बोलने और लिखने दोनों से हो रहा है ना, तो वहाँ पर हर बात लिखनी पड़ेगी। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ बच्चों क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा तुम्हें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर क्या आने वाला बच्चों, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हम क्या लिख देंगे बच्चों अंत में, एल एच एस बराबर आर एच एस। और इतनी सिद्धम लगाना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत आसान है क्या कोई भी प्रश्न जो मैंने डेटा तुम्हें समझा उससे बाहर हुआ? सब बच्चों उसके अंदर से ही है, यदि आपके वीडियोज़ आपने सीक्वेंस से देखे हैं और आपको समझ आ रहे हैं तो, है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लेना, प्रॉपर तरीका भी तुम्हारे सामने है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है बच्चों, 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा की पूरे की घात m है बच्चों, बराबर 1। तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करने से पहले हमारा दिमाग क्या कहना चाहिए कि सर आपने बता रखा है मैथमेटिक्स में कोई भी प्रश्नावली हम हल करें, कोई भी क्वेश्चन हम हल करें, जब भी हम नीचे रूट देखेंगे सबसे पहले उस रूट को गायब करना होता है। वैसे ही
मैंने क्या समझाया, जब भी नीचे आयोटा देखेंगे सबसे पहले कैसे भी सुख दुख पाकर उस आयोटा को हमें हटाना है। सुख दुख पाने से मतलब है मैथमेटिकली हमें हटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे वाले आयोटा को हमें हटाना है, तो इसके लिए अपन क्या करें, ध्यान से देखो, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब तुम्हें सबको पता है, बहुत सारी प्रैक्टिस हमने कर ली, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इसके संयुग्मी से। तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड हमने कर दिया। पावर है ऐसे कैसे बिल्कुल चलेगी बच्चों। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 2 बार है। अच्छा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, अच्छा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होता क्या है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बात से सभी बालक बालिकाएं सहमत है। पावर है ऐसे कैसे मैंने ले ली बच्चों। आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1 और माइनस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल, ऊपर बचेगा मात्र 2 आयोटा, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, और ये पूरे की पावर बच्चों कितनी चल रही है, m चल रही है, 2 से 2 कैंसिल होगा, आयोटा की पावर m। अब आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बराबर में 1 चल रहा है। अब मैंने अभी तक बराबर में 1 एक बार भी नहीं लिखा, अब मैं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जब तुम्हारी गृह कार्य की कॉपी में करो या एग्जाम में करो तो हर स्टेप में बराबर में 1 जरूर आएगा, इक्वल टू 1। अब बच्चों बताओ m का मान क्या हो कि 1 आंसर है। सर m का मान 4 हो तो भी 1 आएगा, m का मान 8 हो तो भी 1 आएगा, 12 हो तो भी 1 आएगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में हमें पढ़ा दिया था कि 4 के मल्टीपल में हमेशा आयोटा 1 आंसर देगा। लेकिन हमारे प्रश्न ने पूछा न्यूनतम पूर्णांक, तो हम बोल देंगे m बराबर 4 आंसर आ जाएगा। भाई होंगे तो बहुत सारे, भाई 4 के मल्टीपल में जो भी नंबर आएगा सारे आंसर है हमारा। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न ने स्पेसिफिक क्या पूछा, न्यूनतम पूर्णांक का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 4, ठीक है। ये देखो 4 8 12 से चलता जाएगा, लेकिन m का न्यूनतम पूर्णांक मान बच्चों कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। इसी के साथ हमारी विविध प्रश्नमाला भी खत्म होती है बच्चों। जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया बच्चों सारा बिल्कुल दिल से पढ़ाया है। यदि तुमने दिल से पढ़ा है, एक एक वीडियो को बिल्कुल सीक्वेंस से तुमने देखा है, साथ के साथ ही आपने रफ कॉपी में उसको बिना देखे सॉल्व किया है, फिर गृह कार्य की कॉपी में उस तरह से हल किया है जैसे हमें एग्जाम में करना है, तो बच्चों दुनिया की कोई ताकत आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और आगे जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे इस पर आधारित, अगर ये टॉपिक उस एग्जाम में आ रहा है तो आपको दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नमाला के साथ, जुड़े रहिए। धन्यवाद।